अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ ईबे के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ईबे ऑक्शन क्या है। जो लोग सेलर अकाउंट चला रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और जो लोग एक बायर अकाउंट चला रहे हैं या कोई चीज़ बाय करते हैं और उनके आगे कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसपे ऑक्शन का वर्ड मेंशन होता है तो वो उन्हें कंफ्यूज कर देता है कि व्हाट इज़ ऑक्शन। तो आज हम इस प्रॉब्लम को और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसको क्लियर कर दूं मैं आपको कि ऑक्शन कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। ऑक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत रेयर है या बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। अब बायर क्या करता है कि वो जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा होता है तो वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह से एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसके ऊपर ऑक्शन लगा देता है, विच इज़ स्पेसिफिकली अ टाइमर। उस टाइमर में क्या होता है कि वो टाइमर 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कि उसकी कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से उस पर टाइमर होता है। अगर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती तो वो 1 दिन का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, उस पर 1 हफ्ते का भी लग जाता है। लेकिन अगर उसकी बहुत डिमांड है और वो बैक टू बैक बिक रहे हैं आपके प्रोडक्ट, तो आप उसके ऊपर 1 घंटे का 2 घंटे का ऑप्शन टाइमर भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक टाइमर होता है। इस टाइमर के अंदर अंदर कोई भी बायर जो है, जो बहुत ही विलिंग है उस प्रोडक्ट को बाय करने में कि हर हाल में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो उस ऑक्शन पे फिर एक अपनी जो बायर होता है ना, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट उस पे ऐड करता है कि ये प्रोडक्ट इतने का है, और फिर ऑक्शन टाइमर लगाता है। अब उस ऑक्शन टाइमर के अंदर जो लोग बाय करने के लिए विलिंग होते हैं वो अपनी जो रेंज के अकॉर्डिंग उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की बिड प्लेस करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टाइमर के अंदर अंदर हाईएस्ट बिड प्लेस करता है वो प्रोडक्ट उसका हो जाता है, और वो प्रोडक्ट को फिर उस अमाउंट में परचेज करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जो किसी ने $4 का लगाया हुआ है। एक पेन है, किसी ने $4 का लगाया है। अब वो पेन बहुत रेयर है। अब वो किसी को बहुत ही विलिंग है कोई उसको बाय करने के लिए, तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर उस पे 2 घंटे का ऑक्शन टाइमर लगा हुआ है। एक क्लाइंट आया जिसने कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ₹4 की बजाय बिड प्लेस कर दिया ₹6 का। किसी और ने उसके ऊपर बिल प्लेस कर दिया ₹8 का, किसी और ने उस पर बिल प्लेस कर दिया डायरेक्ट ₹15 का। और इस दौरान में टाइमर खत्म हो गया, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट अमाउंट का बिड प्लेस हुआ होता है जो कि $15 वाला था, वो $15 पे करके उस पेन को परचेज कर लेगा। दिस इज ऑक्शन। अब इसका मैं आपको एक रिव्यू करवाती हूँ। ईबे स्टोर पे देखा जाए तो आप इसको स्पेसिफिकली सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्शन फॉर मैन लग्जरी वॉचेस, या आप डायरेक्ट कोई और चीज़ सर्च आउट कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, और आपके आगे कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसकी आपको बहुत देर से तलाश थी, आप चाह रहे थे कि ये प्रोडक्ट मुझे कहीं से मिल जाए बट आपको मिल नहीं रहा था, और वो बाई चांस आपके आगे आ गया और उस पर बिड लगी हुई है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, उसके ऊपर उसकी ऑक्शन के टाइमर को देखते हुए से ओपन करते हैं। अब नीचे जैसे हाईलाइट हो रहा है ना, लास्ट वन, लास्ट प्रोडक्ट रह गया, तो इस पे भी लोग विलिंग होते हैं कि आखिरी प्रोडक्ट मैंने लेना है, मुझे हर हाल में चाहिए। कुछ के आगे लिखा होता है कितने प्रोडक्ट है, इस तरह से मेंशन होता है हॉट ऑक्शंस का। तो ये इस तरह से जब आप सर्च करते हैं कोई ऐसी वॉच जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप उसको ओपन करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि कितना टाइमर लगा है और उसकी प्राइस क्या है। जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये वाला। अब इस वॉच के ऊपर यहाँ पे जैसे कंडीशन है ना, प्री ओन्ड, इसको किसी ने परचेज कर लिया, तो इसके ऊपर टाइमर लगा होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं इस पे 2 घंटे का टाइमर लगा था, और इसकी जो प्राइस थी वो 12,250, यानी कि 1250 की ये वॉच है, ठीक है। अब इस वॉच के ऊपर आपने बिड को किस तरह से प्लेस करना है, ये तो ऑप्शन आपको मिल गए ना, इसके साथ आपको सजेशंस मिलते हैं जिसमें मजीद ऑप्शंस लगे होते हैं। उन सजेशंस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। बिड क्या होती है, बिड प्लेस करने का तरीका ये होता है कि आपने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि वहाँ की गिवन अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि प्लेसिंग अ बिड ऑन ईबे रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंडिकेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर एन आइटम लिस्टेड इन एन ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग। ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग में कोई अमाउंट है और आप उससे ज़्यादा पे करने के लिए विलिंग है जस्ट बिकॉज द प्रोडक्ट यू वांट, आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बिड प्लेस करते हैं। बिड को किस तरह से प्लेस करते हैं, जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है पी ओन की जगह पे, और यहाँ पर प्लेस अ बिड होती है। प्लेस अ बिड पे क्लिक करते हैं, आप इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 1250 है, ठीक है। अब उन्होंने सजेशंस में आपको दिया हुआ है 1270 है, 1290 है, 1350 है। आप इसके ऊपर कोई भी अमाउंट जो आपको
रीजनेबल है या आप विलिंग हैं उसको पे करने के लिए। लेट्स सपोज मैं इस पे 1500 करती हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहीं से कोई सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये मेरी प्लेट, इसको मैं कंफर्म कर दूंगी यहाँ से प्लेस अ बिड, तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर चला जाएगा। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ कि मैंने बाय मिस्टेक ये वाली अमाउंट ऐड कर दी, मैं इसको नहीं ऐड करना चाहती, तो मैं खुद से कुछ भी टाइप भी कर सकती हूँ इसमें। तो इस मेथड के थ्रू आप कुछ भी टाइप करके प्लेस अ बिड करेंगे तो आपकी बिड का ऑटोमेटिकली ऑप्शन के अंदर ऐड हो जाएगी, और आपको वो प्रोडक्ट, अगर आपसे ज़्यादा अमाउंट किसी ने ऐड नहीं की है, तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। और जो अमाउंट आपने इस बिड में प्लेस की होती है, उस अमाउंट को पे करने के बाद फिर आप ये वाला प्रोडक्ट जो है रिसीव कर सकते हैं। तो बस ऑक्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। इसमें ये होता है कि जो बायर होता है या सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है वो ऑक्शन स्टाइल में इसलिए करता है कि उस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है या वो प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टेड है। तो वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऐड कर देता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और उस प्रोडक्ट को अगर कोई विलिंग है परचेज करने के लिए तो वो उससे ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है, तो वो उसको पे करता है, उस विलिंग को विन करता है और वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक अमाउंट को पे करके उसको खरीद देता है। उम्मीद है आपको मेरी इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। पेश होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।